वेलकम स्टूडेंट्स। ये सेट का दूसरा वीडियो है। इसमें नोटेशंस एंड सम इम्पॉर्टेंट सेट्स टॉपिक है इसका। मतलब सेट में यूज होने वाले सिंबल्स की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे और सम इम्पॉर्टेंट सेट्स की चर्चा करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट सेट, कुछ ऐसे सिंबल्स जो हमको जानना चाहिए और कुछ ऐसे सेट जो हमें जानना चाहिए, जो कि आगे हम लोग के काम आएगा। कैमरा का ध्यान जरा इधर लाइएगा। नोटेशंस की अगर हम बात करें तो हम आपको यहाँ पर ये सब नोटेशंस 1 2 3 4 5 6 7 नोटेशंस और एक और नोटेशन होता है देयर एग्जिस्ट। 8 नोटेशंस हम आप लोग को बताने वाले हैं। असल में ये ग्रीक भाषा का एक अक्षर है एप्सिलॉन। इसका असली नाम क्या है? एप्सिलॉन है ना। इस सिंबल का यूज किया जाता है सदस्य है बताने के लिए, है ना। ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका यूज किया जाता है सदस्य नहीं है बताने के लिए। मतलब ये हमको बताना है इज़ ए मेंबर ऑफ, आई इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ, मतलब मेंबर नहीं है। इसको पढ़ा जाता है इम्प्लाई, मतलब इससे पता चलता है कि कोई बात लिखा हमने और वहाँ फिर हमको बोलना है कि इससे पता चलता है कि अब ये दूसरी बात तो ये, और इसको इम्प्लाइज नॉट, मतलब इससे नहीं पता चलता है। और ये बोथ इम्प्लीकेशन है, मतलब इधर वाली बात जो लिखेंगे उससे उधर वाली बात का पता चलता है और उधर वाली बात से इधर वाली बात का पता चलता है। इसको लोग कहते हैं और या, और ये है हमारा एंड, और इसको कहते हैं हम लोग देयर एग्जिस्ट, मतलब एक ऐसे का अस्तित्व है। इस सब की चर्चा हम डिटेल में करेंगे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल हम इन दोनों पर केवल। बाकी सब की चर्चा आगे सवाल में जहाँ आएगा वहाँ करेंगे। फ़िलहाल अभी हम इन्हीं दोनों पर बात कर रहे हैं। ये आप जानते होंगे कि प्रायः सेट को हम लोग एक मंझोले कोष्ठक से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसको अंग्रेजी में ब्रेसेस कहा जाता है। मेंबर्स को विद इन ब्रेसेस लिखा जाता है, जैसे ए ई आई ओ यू। सपोज दैट इस सेट का नाम एक्स है, तो यहाँ स्मॉल ए इस सेट का मेंबर है ना, तो हम बोलेंगे ए मेंबर है एक्स का। पढ़ेंगे हम लोग ए इज ए मेंबर ऑफ एक्स। ये भी पढ़ सकते हैं ए इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स, मेंबर है। हिंदी में अगर आप इसे कहें तो कह सकते हैं ए एक्स का सदस्य है, एक्स का सदस्य है। अवयव भी बोलते हैं, ए एक्स का अवयव है। वीडियो आ रहा है ना यहाँ तक? तो इस प्रकार से, या ये बोलते हैं बहुत ज़्यादा तो ये यूज़ होता है, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। ए बिलोंग्स टू एक्स, ये एक फ्रेज़ है ना, हम बताने के लिए कि फैमिली भी तो एक सेट ही ना होता है। जैसे मुझे बताना है कि मैं दुबे फैमिली का हूँ तो आई बिलोंग टू दुबे फैमिली। मैं डुमराव का हूँ, आई बिलोंग टू डुमराव। तो बिलोंग टू फ्रेज है कि ये जो है इसका है, ये इस फैमिली का है, उस सेट का है, ए बिलोंग्स टू। और वही अगर आपको बताना है, जैसे इसमें देखिए ए ई आई ओ यू, आर कहीं नहीं ना है, तो आप कहेंगे कि आर एक्स का मेंबर नहीं है, आर इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ एक्स। और ऐसे कहेंगे आर डज नॉट बिलोंग टू एक्स, आर इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ एक्स। सिंपली उसी तरह से मान लीजिए मैंने ए लिखा 1 2 3 4। अब मैंने पूछा कि भाई बताओ 5A का मेंबर है कि नहीं है, तो 5A का मेंबर नहीं है क्योंकि अंदर नहीं है। जो अंदर में होगा वही ना मेंबर कहलाएगा। हाँ, मैंने पूछा कि ये बताओ भाई ये 3A का मेंबर है कि नहीं, तो अंदर में 3 है, तो 3 बिलोंग टू ए। ये हुआ, ये बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू का मामला है ना। बेसिकली आपको बाकी सब सिंबल तो बाद में आपको समझाया जाएगा। अब सम इम्पोर्टेंट सेट्स यहाँ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्याओं का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ
नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का सेट। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याओं का सेट। एन नाम हुआ इसका, नाम हम लोग जैसे नेचुरल नंबर का पहला अक्षर एन है ना, उसके नाम पर लिखेंगे कैसे? 1 2 3। और अनंत संख्या होती है ना तो डॉट 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 इस तरह से देते हैं, इसको पढ़ते हैं एंड सो ऑन। ऐसा नहीं कि डॉट डॉट, हालांकि बहुत सारे लोग डॉट डॉट पढ़ते हैं, कोई गलत नहीं काटता है, लेकिन प्रक्रिया है कि एंड सो ऑन और इसी तरह से आगे बोलते हैं। या उसी तरह से सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। याद है आप लोगों को रेशनल नंबर? रेशनल नंबर आपका परिमेय संख्याओं कहा जाता है, परिमेय संख्याओं। तो इसके सेट का नाम हम लोग क्यू देते हैं। और वैसे ही सेट ऑफ इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक होता है, इसका नाम हम लोग I या Z से देते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? अब इसमें पूर्णांक में कौन कौन होगा? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसमें माइनस वाला भी है प्लस वाला है। इसका ज़्यादातर नाम लोग जेड ही देते हैं, आई बहुत कम लोग नाम देते हैं। किताब में तो आगे कहीं भी आई में नहीं मिलेगा, सब जगह आपको जेड ही मिलेगा। जेड क्यों दे देते हैं? क्योंकि जर्मन में एक बुक है बुबाकी अलजेब्री, बुबाकी है ना, एक मैथमेटिशियन का नाम है, जर्मन मैथमेटिशियन। और उसमें जर्मन में झोल बोला जाता है, JOHL, झोल ही ना है लिखा है मैंने, स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है ना, JOHL, हाँ मैंने सही बोला, नंबर्स को JOHL बोला जाता है। तो और और या जोलन भी बोला जाता है, JOHLN। बुबाकी ने वहाँ उसमें बुबाकी अलजेब्रा में नंबर्स को, इंटीजर्स को झोलन बोला या जोल बोला। तो उनके सम्मान में ही ये नाम अभी तक चला आता जा रहा है, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम हम लोग जेड देते हैं। झोलन का पहला अक्षर जेड है, एक जर्मन वर्ड है ना, जर्मन मैथमेटिक्स में नंबर को झोलन बोलते हैं। इसीलिए बुबाकी अलजेब्रा का काफ़ी देन है, जर्मन का काफ़ी देन है। यूरोप में, भारत में नहीं, भारत में तो पहले ही से अलजेब्रा में दूसरे बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं, उनका देन है। लेकिन मैथमेटिक्स और साइंस स्ट्रीम का विकास हर सभ्यता संस्कृति ने अपने हिसाब से चल के किया है, क्योंकि सब लोग विज्ञान की खोज में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, तो सबने किया है, तो भारत ने भी किया, सबने किया अलग अलग। तो सबसे पहले बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो जो किताबें अवेलेबल थी, या 100-2 वर्ष के समय में, इधर 100-2 वर्षों में जो किताबें आसानी से अवेलेबल थी, उन सब के आधार पे, चूँकि यूरोपीय किताब लिख रहे थे ज़्यादा, तो उन्होंने बुबाकी के सम्मान में नाम दे दिया जेड, तो वही चला रहा है। और हमारे यहाँ भी आज़ादी से पहले अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने ही किताबें एक तरह से उन्हीं के काल में लिखी गई, और उसी को देख देख के दोबारा भी लिखी जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों की चलाई हुई परंपरा को ही चलाने में सम्मान समझते हैं अभी तक, तो चली आ रही है, हम लोग भी उसी तरह से पढ़ा रहे हैं। अगर हम जेड न बोल करके आपको बराह मिहिर का वह से नाम दें, हैं, तो बताइए किताब में सवाल में तो वो नाम नहीं ना है। अगर हम दूसरा कुछ पढ़ाएंगे भी तो सवाल आपको समझने में कठिनाई होगी, दिक्कत होगी, तो अकेले हम तो बदल नहीं सकते हैं। ये बड़े लेवल पर बदलाव करना होगा, सरकारों द्वारा बदलाव करना होगा, जनमानस को इसके हिसाब से आग्रह करना होगा। तो खैर इसी तरह से जेड हुआ, क्यू हुआ, और सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अब बात यह है कि ऐसा भी लोग समझते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, जेड नाम अगर हम लोगों ने दिया तो जेड ही की बात नहीं है, किसी भी चीज़ की बात है, किसी भी स्ट्रीम की बात है, कि अगर अंग्रेज़ों के सम्मान में हम लोगों ने कोई नाम दिया है और उसकी देन है, तो क्यों नहीं उसको हम लोग याद करेंगे। तो उसके साथ ये भी तो हमें सोचना है कि हमारे पूर्वजों ने दिया है, वो अनाथ नहीं न थे,
हम उनकी संतान है, तो हम अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को हम नहीं याद करेंगे तो वो दूसरे याद करेंगे, तो वो थोड़ी ना सम्मान देंगे हमारे पूर्वजों को। हम ही लोगों को अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए उनके हिसाब से नामों को बदलना होगा, उनके हिसाब से नाम हम लोग को रखने चाहिए। ठीक है, वो लोग थोड़ी ना हमारे पूर्वज का सम्मान करेंगे, हमको हमारे पूर्वज का सम्मान करना होगा, उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ना होगा, उसमें से अच्छी चीज़ों को छांटना होगा, जो अब उसके काम लायक नहीं रह गई हैं उनको हटाना होगा। खैर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका नाम दिया जाता है आर। और वैसे ही सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसका नाम दिया जाता है सी। और फिर उसी तरह से आर प्लस है, क्यू प्लस है। तो आर प्लस का मतलब सारे रियल नंबर प्लस वाले और जीरो। आर प्लस वह सेट है जिसमें सारे प्लस वाले रियल नंबर है और जीरो है। क्यू प्लस वह सेट है जिसमें सारे प्लस वाले रेशनल नंबर है और जीरो है। दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल।